संसद का बजट सत्र आज से होगा शुरू। वित्त मंत्री सीतारमण आज आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेंगी। कल 1 फरवरी को बजट होगा पेश। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण से आज बजट सत्र की होगी शुरुआत। उसके बाद वित्त मंत्री लोकसभा और दोपहर 2:30 बजे राज्यसभा में आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेंगे। बजट सत्र से पहले मीडिया को संबोधित कर सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। सुबह 10 बजे के करीब संसद परिसर में बजट सत्र को लेकर अपनी बात कह सकते हैं। बजट सत्र के हंगामेदार रहने के आसार। पेगासस, एयर इंडिया और चीन सीमा विवाद पर सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष। इजरायल से पेगासस डील के दावे पर रक्षा मंत्री बोले, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो रही है जांच। विपक्ष लगातार मांग कर रहा है सरकार से जवाब। ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बना रखी है। बजट को लेकर असम की महिलाओं की वित्त मंत्री से महंगाई घटाने की अपील। राशन और सब्जियों के दाम कम करने की ये चीज तो जानते हैं कि सब चीज जो आवश्यक चीज है वो भी महंगी होती जा रही है। कि हमारी खाद्य सामग्री को थोड़ा सा दाम उसको ठीक किया जाए, एक तो ये मध्यम वर्गीय परिवार के लिए काफी ही अच्छा रहेगा। कल पेश हो रहे बजट से देश के लोगों को उम्मीद। कोरोना काल में हटाई गई सुविधाएं फिर हो बहाल। रेल किराया ना बढ़े। रेलवे का निजीकरण रोकना चाहते हैं पटना के। नौकरी सब खत्म होते जा रहा है। प्राइवेटेशन खत्म किया जाए। जरा गौर कीजिए, सब कुछ प्राइवेट हो जाएगा तो उन लोग पार्टियां अपने सरकार चलाने के लिए कहां लाएगी फायदा। प्रधानमंत्री मोदी आज दोपहर पश्चिमी यूपी के 5 जिलों के मतदाताओं को वर्चुअली संबोधित करेंगे। पूरे यूपी में 98 जगहों पर लगाई गई है बड़ी स्क्रीन। लखनऊ में भी भव्य तैयारी। हापुड़ में योगी ने मुजफ्फरनगर दंगों की दिलाई याद। एसपी पर साधा निशाना। बोले, अखिलेश देते थे दंगाइयों को संरक्षण। गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद। यूपी के सीएम योगी का आज आगरा में घर घर प्रचार। मतदाताओं को भी करेंगे संबोधित। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज दोपहर 1 बजे मैनपुरी की करहल सीट से भरेंगे पर्चा। पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं अखिलेश। एबीपी न्यूज पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का योगी सरकार पर हमला। बोले, योगी सरकार ने कोई काम नहीं किया। जिन्होंने 4.5 साल कोई काम न किया हो, 5 साल पूरा मौका मिला, दिल्ली की सरकार का सहयोग मिला, उसके बाद उत्तर प्रदेश का हालत क्या है। अखिलेश के दागियों वाले बयान पर बीजेपी का पलटवार। कहा, अखिलेश पहले अपनी पार्टी की लिस्ट देखें। अपराधियों को टिकट दिए हैं। कुछ अपराधी जेल में हैं और कुछ बेल पर हैं, तो सभी को टिकट उन्होंने दिए हैं और कुछ को बाद में टिकट देने के बाद भी जेल भेजा गया है। तो इससे साफ हो जाता है कि अपराधियों को महिमा मंडित सिर्फ समाजवादी पार्टी करती है। यूपी चुनाव में कांग्रेस का नया दांव। चुनाव में समर्थन के लिए 1 करोड़ महिलाओं को पत्र भेजेंगी प्रियंका गांधी। यूपी के मेरठ में कांग्रेस प्रत्याशी रंजन शर्मा ने प्रचार के दौरान दिया विवादित बयान। विरोधियों पर साधा निशाना। यूपी में आजम खां के बेटे और स्वार सीट से एसपी के उम्मीदवार अब्दुल्ला का आरोप। कहा, मेरा पीछा किया जा रहा है। बीजेपी के उम्मीदवार मुझे मारने के लिए रच सकते हैं साजिश। संयुक्त किसान मोर्चा आज विश्वासघात दिवस मनाएगा। हर जिले में डीएम ऑफिस के बाहर प्रदर्शन करेंगे किसान। कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल ने वाराणसी में घर घर जाकर किया प्रचार। लोगों से मांगे वोट। पटेल की पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक भी हुई। यूपी की बुलंदशहर सदर सीट से प्रत्याशी प्रदीप चौधरी ने प्रचार के दौरान की कोरोना नियमों की अनदेखी। बिना मास्क लगाए ठुमके। पंजाब के सीएम चरणजीत चन्नी आज भदौड़ से नामांकन दाखिल करेंगे। भदौड़ के अलावा चमकौर साहिब से भी चुनाव लड़ेंगे चन्नी। एबीपी न्यूज की खबर पर मुहर।
पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह आज पटियाला से भरेंगे पर्चा। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल आज जलालाबाद सीट से भरेंगे पर्चा। चन्नी के 2 सीटों से चुनाव लड़ने पर कहा, चमकौर साहिब में लोगों के रुख से डर गए हैं। पंजाब में अरविंद केजरीवाल ने सीएम चन्नी पर साधा निशाना। कहा, मैंने पहले ही कहा था चमकौर साहिब चन्नी हार रहे हैं, वो 2 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, मतलब सर्वे सच है। अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल ने एबीपी न्यूज से कहा, कांग्रेस में सिद्धू की चल रही है, चन्नी के भाई तक को नहीं दिया टिकट, मजीठा के खिलाफ रची गई साजिश। कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुई यूपी के विधायक अदिति सिंह के पति को पंजाब में झटका। अदिति के पति अंगद सिंह का कांग्रेस ने नवां शहर से काटा टिकट। सतबीर सिंह सैनी को टिकट दिया। बरनाला से पवन बंसल के बेटे मनीष को भी कांग्रेस ने दिया टिकट। अकाली दल के नेता विक्रम मजीठिया की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। ड्रग्स केस में गिरफ्तारी पर रोक की मांग को लेकर मजीठिया ने दाखिल की है अर्जी। चुनावी राज्य गोवा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का प्रचार। राहुल गांधी पर साधा निशाना। बोले, राहुल मोदी फोबिया से पीड़ित है। राहुल गांधी के हिंदुत्ववादी वाले बयान पर सियासी बवाल। बीजेपी ने कहा, उन्हें हिंदुओं के खिलाफ बोलने में आता है आनंद। राहुल ने कहा था, एक हिंदुत्ववादी ने की थी बापू की हत्या। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का ट्वीट। लिखा, गांधी जी मुस्लिम परस्त थे, इसलिए गोडसे ने की हत्या। गोडसे के वंशज जब भारत से बाहर जाते हैं तो गांधी के कसीदे पढ़ने पर मजबूर हो जाते हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले का बयान। कहा, गोडसे ने गांधी जी का वध किया था, कांग्रेस ने वध शब्द का हमेशा किया है विरोध। फिल्म व्हाई आई किल्ड गांधी की रिलीज रोकने की मांग पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। क्या कोर्ट लगाएगा रोक? वैक्सीनेशन में भारत की बड़ी कामयाबी। 75% वयस्क आबादी को कोरोना टीके की दोनों डोज लगी। पीएम मोदी और स्वास्थ्य मंत्री ने दी बधाई। देश में कोरोना के केस में कमी। 24 घंटे में कोरोना के 2,34,281 नए मरीज आए सामने। 893 लोगों की मौत। संक्रमण दर 14.50% पर पहुंची। दिल्ली में कोरोना केस घटे लेकिन मौत के आंकड़ों में कमी नहीं। 24 घंटे में 3,674 नए संक्रमितों की पुष्टि। 30 लोगों की मौत। संक्रमण दर घटकर हुई 6.37%। दक्षिण भारत में कहर बरपा रहा है कोरोना। एक दिन में केरल में 51,500 से ज्यादा मरीज, कर्नाटक में 33,000 और तमिलनाडु में 24,000 से ज्यादा केस आए सामने। एमपी के उज्जैन में टूटे कोरोना के सारे नियम। लेकोड़ा गांव में एक मृत्यु भोज के दौरान हजारों की संख्या में जुटे लोग। बेकाबू भीड़ ने गेट तक तोड़ डाला। वीडियो हुआ वायरल। मुंबई में एक दिन में कोरोना के 1,160 नए मामले आए सामने। 2,500 से ज्यादा लोग हुए रिकवर। 10 लोगों की मौत। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती लता मंगेशकर की सेहत में धीरे धीरे सुधार। अब वेंटिलेटर पर नहीं है दीदी, हालांकि अभी भी है आईसीयू में। मुंबई में होटल व्यापारियों की बढ़ी परेशानी। कोरोना केस कम होने के बाद होटल कारोबार में नहीं दी गई ढील, इससे व्यापारियों को हो रहा है नुकसान। मुंबई मेट्रो में सफर करने वाली महिलाओं के लिए हाइजीन का रखा जाएगा खास ख्याल। घाटकोपर स्टेशन परिसर में महिलाओं के लिए पाउडर लाउंज बनाया गया। कैफेटेरिया, हाइजीन से जुड़ा सारा सामान मिलेगा। रायबरेली में शराब कांड को लेकर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। जिस ठेके से खरीदी गई थी जहरीली शराब, उस ठेके को किया गया जमींदोज। बिहार के वैशाली में कैदियों को हाजीपुर जेल में शिफ्ट कराने के लिए 22 किलोमीटर की पैदल यात्रा। जेल प्रशासन ने अधिकारियों से गाड़ी की मांग की थी, लेकिन अधिकारियों ने पैदल ले जाने का सुनाया फरमान। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर विदेशी महिला से 2 किलो कोकीन बरामद। कोकीन की कीमत 43 करोड़ रुपए। लाओस से दिल्ली आ रही महिला बैग की फॉल्स कैविटी में छिपाकर ला रही थी कोकीन।
ईपीएफओ के सामाजिक सुरक्षा दायरे में आए एयर इंडिया के 7,453 कर्मचारी कर्ज में डूबी इस एयरलाइंस का अधिग्रहण टाटा समूह ने किया है। बीते सप्ताह विदेशी बाजारों में तेजी से तेल तिलहन की कीमतों में सुधार। दूसरी ओर सरसों तेल तिलहन और सोयाबीन की कीमतों में आई गिरावट। महिला आयोग के नोटिस के बाद गर्भवती महिलाओं के लिए एसबीआई ने नए नियमों पर लगाई रोक। 3 महीने से ज्यादा समय की गर्भवती महिलाओं को अस्थायी रूप से अनफिट मानने का नियम बनाया था। दफ्तर नहीं लौटना चाहते 82% कर्मचारी, लोगों को पसंद आ रहा है वर्क फ्रॉम होम। टेक टैलेंट आउटलुक का सर्वे। चोरी के मोबाइल हैंडसेट का इस्तेमाल रोकने के लिए एक्शन प्लान बनाएंगे भारत और आसियान देश। भारत के साथ हुई दूसरी आसियान डिजिटल मिनिस्टर्स बैठक में कार्य योजना को दी गई मंजूरी। राफेल नडाल ने रूस के दानिल मेदवेदेव को हराकर ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस का खिताब जीता। पहले 2 सेट हारकर भी नडाल ने शानदार वापसी कर खिताब पर किया कब्जा। ऑस्ट्रेलियाई ओपन का खिताब दूसरे बार अपने नाम करने के साथ साथ राफेल नडाल ने ग्रैंड स्लैम टेनिस में सबसे ज्यादा सिंगल्स खिताब जीतने वाले वो खिलाड़ी बन गए हैं। नडाल का 21वां ग्रैंड स्लैम सिंगल्स खिताब है। प्रो कबड्डी लीग के मुकाबलों में पिंक पैंथर्स और तमिल थलाइवास की टीम ने जीत हासिल की। फिलहाल अंक तालिका में दिल्ली टॉप पर है। दूसरे और तीसरे नंबर पर हैं बेंगलुरु और पटना की टीमें। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।